नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की आवाज़ में। जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं, इंडिया की आवाज़ शहर के हालातों से आपको हमेशा ही अवगत कराता आया है। प्रत्येक सूचना, घटना, जानकारी, चाहे वह शहर के किसी भी क्षेत्र से जुड़ी हो, वह आपको दिखाता आया है। और आज भी हम आपको एक विशेष समस्या से अवगत कराएँगे। इस समय हम पानीपत के वार्ड नंबर 8 में खड़े हैं और देखिए किले के अंतर्गत यह क्षेत्र है। आप देख सकते हैं किला से हम इस समय नीचे खड़े हुए हैं, हमारे पीछे किला है और वहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है एक समस्या है यहाँ मुख्य रूप से जो पानी की निकासी को लेकर है। पानी की निकासी यहाँ पर बाधित हो चुकी है और वो इतनी ज़्यादा बाधित हो चुकी है कि पानी घरों में इकट्ठा होने लगा है। और उससे जो समस्या मुख्य रूप से उभरी है वह यह है कि उस पानी के इकट्ठा होने से जो घर हैं उनकी छतों और दीवारों में दरारें आ चुकी हैं, उन घरों के टूटने का खतरा है। तो इसको लेकर क्या समस्या है वो हम आपको मुख्य रूप से घटनास्थल पर ले जाकर दिखाएंगे और बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से कि क्या समस्याओं का समाधान उन्हें मिला है, क्या उन्हें अपने नेताओं से जो यहाँ के पार्षद हैं जिनके अंतर्गत यह क्षेत्र आता है उनसे कोई समाधान उन्हें इन समस्याओं का मिला है या नहीं, हम इससे आपको अवगत कराएंगे और मुख्य जो घटनास्थल है उस पर आपको लेकर चलेंगे। तो आइए अब आपको किले के ऊपर हम लेकर चलते हैं और उस स्थान आपको दिखाएंगे, वह स्थान जहां पर यह समस्या है। आइए चलते हैं। तो देखिए उस स्थान पर हम आपको लेकर आ चुके हैं जहां मुख्य समस्या है और आप यह देख सकते हैं यहाँ कुछ पाइप उखड़े पड़े हैं और देखिए पानी की निकासी कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। इन पाइपों को आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि देखिए ये लोहे का पाइप गला हुआ लग रहा है, जंग इस पर लग चुका है। और यहाँ आप देख सकते हैं एक काफ़ी बड़ा खड्डा खोदा हुआ है, इसमें पानी इकट्ठा है और थोड़ी स्थिति यहाँ पर देख सकते हैं। और जो स्थानीय निवासी है यहाँ के, उनसे हम मुख्य रूप से इन समस्याओं के विषय में जानने का प्रयास करेंगे कि क्या समस्या है। वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजकुमार शर्मा है, मैं किला मोहल्ला वासी हूँ। ये हमारे किले पे कितने भी मकान हैं सब डैमेज होते जा रहे हैं। ये कम से कम भी 100 साल पहले या 70 साल पुराने ये पाइप है, पानी के गल चुके हैं। हमने तो कई बार शिकायत, हमारी सोसाइटी का प्रधान है दीपक अरोड़ा जी, उनको भी हमने बताया गया कि ये इस काम है। उन्होंने भी आगे एमएलए साहब को बोला था, मगर ये कार्रवाई नहीं हो रही। ये सीवरेज के पानी डाले हैं, जब तक ये सीवरेज के पाइप डाले हैं ये इन्होंने बिल्कुल सही ढंग से काम नहीं किया। एक पाइप ख़त्म है, एक ये देखो ये मकान है, ये डैमेज हो चुका है। इन्होंने दोबारा फिर बिल्डिंग बनाई है तोड़ के। इसकी दीवार भी टेढ़ी सी लग रही है कुछ। हाँ जी, हाँ जी, ये पानी की वजह से हो रही है सर, ये पानी की वजह से हो रही है। आपको कहते हो तो आपको मौका दिखाया जाएगा। एक ये मकान है हमारे कक्कड़ जी का, इनके अंदर भी पानी जा रहा है, बिल्कुल लैटरिन का बाथरूम का सारा जा रहा है। इनके भी बिल्डिंग बिल्कुल बैठ गई थी, इन्होंने दोबारा रिपेयर करवा के दोबारा सेट करवाई है। पूरे किले पे यही बुरा हाल है, हमारी कोई भी नहीं सुनता। हम नारंग को फ़ोन करते हैं, कौन से हमारा एमसी है उसको फ़ोन करते हैं, वो हमारी बात नहीं सुनता, मिठी गोलियां देता है। पार्षद यहाँ से अशोक नारंग की मिसेज अश्विनी क्या नाम है इसका, मीनाक्षी नारंग है जी। हमारी कोई सुनता नहीं। वोट के टाइम में तो आ जाते हैं, वैसे कोई भी नहीं आता यहाँ पे। किले के नीचे है, जाम इतना लगा होता है, ना सफाई की व्यवस्था। ये इधर देख लो कैसे मकानों की रिपेयर हो रही है, इस पानी की वजह से हो रही है। हम दिहाड़ीदार मजदूर बंदे हैं, हम एक एक रुपया इकट्ठा करके अपने आशियाने को चलाते, कमा के लाते हैं अपने आशियाने, मकान को चलाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए, मगर ये काम नहीं करते। हम तो दुखी हो चुके हैं, ये सरकार से दुखी हो सकते हैं। आने वाले इलेक्शन में हम बाइकआउट करेंगे, हमारे किले के ऊपर कोई भी वोट मांगने ना आए। तो पानी से समस्याएं क्या क्या हो रही है? क्या ये घरों में जा रहा है? घरों के अंदर जा रहा है, मकान टूट रहे हैं सर। मेरा आगे मकान है, मैंने 17 लाख रुपए लगा के दोबारा बिल्डिंग सेट करवाई है। तो इसकी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है? कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल निगम ने भ्रष्टाचार हुआ हुआ है। ये अब ये पाइप का पानी देखो ना, पैर रखते ही टूटता है। ये देखो ये सीवरेज का पाइप है। और हमें इतना तक पता चला कि हमारे किले की, हमारे मोहल्ले की ग्रांटें आती है। आज तक हमारे कम से कम भी 10 साल हो गए हमारे किले के ऊपर ईंट भी नहीं लगी है। ये इतना ग्रांटों का ये सारा घपला हो रहा है। आरटीआई लगाएं तो फिर बहुत कुछ निकल आएगा बीच में। तो क्या ये पाइप ठीक से नहीं लगाए गए? बिल्कुल नहीं लगाए गए, बिल्कुल नहीं लगाए गए। आपको अब मैं सर्वे दिखाता हूँ, मकान दिखाता हूँ। ये आओ, आगे आओ आप, आगे आओ आप। तो चलिए अब आगे जाकर हम देखने का प्रयास करेंगे कि क्या समस्या है। फिलहाल आप नीचे तस्वीरों में देख पा रहे हैं यहाँ पानी की निकासी की व्यवस्था खराब है और
आइए अब आगे ले जाकर चलते हैं। जो मकानों में बताया जा रहा था, देखिए ये सारी खत्म हो चुकी थी। इन्होंने ये गली बाजार के अंदर गांठे बांधते हैं, 20 रुपए 30 रुपए गांठ लगती है। इन्होंने कर्जा लेके ये मकान दोबारा सेट किया है। आओ आगे और भी दिखाते हैं। ये हमारे मोदी राजा की सारी बैठती है। देखिए जमीन नीचे बैठ चुकी है, वो भी दिखाई दे रहा होगा। और आइए अब आपको अंदर मकानों में लेकर चलते हैं। ये देखिए, ये पानी की वजह से सारी ही हमारा ऐसी तैसी हो चुकी है। हम दुखी हो चुके हैं कि या तो हम किला छोड़ के चले जाए, या प्रशासन को हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमें ये नहीं तो यहाँ से बिल्डोजर चला दो। हमने क्या करें, कल को हमारे बच्चे मर गए, कुछ हो गया, कौन जिम्मेवार होगा। हम इतने दुखी हो चुके हैं, हम सरकार को बार बार निवेदन कर चुके हैं, हमारे सुनने वाला कोई भी नहीं है। वोट लेने के लिए तो आते हैं। ये देखिए आगे ले जाकर आपको दिखाएंगे। अब ये सारा पानी की वजह से ही मार हुआ भाई। ये देखो बिल्डिंग बैठती जा रही है, सब कुछ होता जा रहा है। लेकिन ये ऊपर छत के पानी कैसे गया है? सर ये कैसे जमीन में पानी जाता है, जमीन बैठती है तो ये दीवार नीचे बैठेगी। पहले ऐसा कोई काम नहीं था, कुछ नहीं था। हमारे मकान बहुत अच्छे चल रहे थे। ये 10-12 साल से ये हमने लगातार यही कहते हैं कि हमारे को किले के ऊपर पानी के पाइप बदले जाए, सीवरेज के पाइप बदले जाए। क्यों, सही काम हुआ नहीं हुआ। बाबा आदम के जमाने के पाइप लगे हुए हैं पानी के, वो सारे गल चुके हैं। तो पानी के पाइप जो लगे थे वो गलत लगे हैं और पुराने बदले नहीं गए जी। ग्रांट लेते हैं सरकार से, मगर प्रशासन कौन सा बैठा है निगम के अंदर, वो खा रहा है, वो भ्रष्टाचार है। हम सारा देख रहे हैं पानीपत। और पानीपत में तो बुरा हाल ही है। पानीपत वालों के कोई भी नहीं सुनता, ना कोई सुनता है। आगे मैं आपको और मकान दिखाता हूँ किन किन के बैठे हुए हैं। दिहाड़ीदार मजदूर है। ये देखो, ये 2 भाई है, 2 मकान। ये दोनों नौकरी सर्विस पेशा है। 20-20 हजार या 10-10 हजार रुपये तनख्वाह लेते। इतने पैसा कहाँ से लाएंगे। आप ये देखो ना, ये दरारें आ चुके हैं। ये देखो, देखिए ये दरारें आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रही होंगी। एक बार शेयर जरूर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह समस्या पहुंचे और इसका समाधान हो सके। आइए अब आपको आगे हम लेकर चलते हैं। इतने औखे पैसे लगाए अभी दीवार ये देखो, ये सामने मकान है। ये गरीब बंदे हैं सारे, बिल्कुल गरीब है। ये सामने दीवार, ये दिहाड़ी करने वाले सारे मजदूर आदमी हैं यहाँ पे। कोई इतना कोई लैंड तो है नहीं, कोई करोड़पति तो है नहीं। ये मकान बिल्कुल नीचे बैठ गया था, अब फिर फटने लग गया है। ये पानी की वजह से कुछ सरकार सुनती ही नहीं है। हम क्या करें, हम तो बाइकआउट करेंगे इलेक्शन का। हम किले के ऊपर चाहे एमएलए के इलेक्शन हो, या एमपी के इलेक्शन हो, या एमएलए के इलेक्शन हो, हम अपना किला वासी वाले सारे एकजुट होकर बाइकआउट करेंगे। हम बिल्कुल वोट नहीं देंगे। ना हमारी कोई सुनने वाला है, ना कोई आता है हमारे पास। हम नारंग जी को फोन किया 4 बार, वो भी रिस्पॉन्स नहीं करते। मैं बाहर आए भी नहीं देखने, आपको देखने नहीं आते, वोट के लिए टाइम के लिए आते हैं। आपको और मिसेज कौन सी है, घरों में काम पोछा बर्तन वगैरह करती है। और इन्हों का मकान बिल्कुल डैमेज हो गया इस पानी की वजह से। फिर करा, फिर बैठने लग गया ये इनका मकान। तो इसमें इस मकान में मुख्य समस्या कहाँ पर है? ये पानी की सीवरेज कौन सा डाला गया, सीवरेज सही नहीं डाला गया। और पानी की कौन सी लाइन है, वो बिल्कुल गलत है। वो बिल्कुल अंदर गल चुकी है, वो जमीन के अंदर ही पानी मार कर रहा है। ये देखो, आप इधर आइए, आपको इधर दिखाते हैं। मेरी सरकार से, एमएलए से, एमपीसी से ये देखो, कल को ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कल को कुछ होगा, कौन जिम्मेवार होगा इस पे। वोट लेने के लिए तो उस टाइम आ जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं। कोई बंदे नहीं आता। मेरे को पानीपत पूरा जानता मैं कौन हूं। और मैं सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि ये काम करवाओ, नहीं तो हम बाइकआउट करेंगे इलेक्शन का। हमारा किला मोहल्ला बिल्कुल 8 नंबर वार्ड, कोई भी वोट नहीं देगा। ये देखो, ये सारे पानी से फट गया। ये अब एक विचकार सर मुंडा कितो बाहर सारा फट गया, बाहर से सारा फट गया, सारा 2 फाड़ रोटी खाई। इसको आप अभी आपको हम आगे और भी दिखा सकते हैं, इतने मकान हैं। आप आए तो अब आपको हम सारा दिखाएंगे। यह दृश्य आप इस समय देख रहे हैं। देखिए किस तरह से जो दीवारें हैं इनमें दरार आ चुकी है। इन्हें किसी तरह से इन दरारों को छुपाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। देखिए यह आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं।
शेयर ज़रूर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह पहुंच सके। ये देखिए, ये दरारें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही होंगी और कई जगह जो मकान है और सड़क है वो बैठ चुकी है पानी की वजह से, ऐसा बताया जा रहा है। फिलहाल आपको दरारें तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही होंगी और आइए आपको आगे ले जाकर भी समस्या से अवगत कराते हैं। ये हमारे भाई साहब हैं, देखो एक तो विकलांग है, कोई कमाने वाला, एक बेटा है वो कमाने वाला। अभी इनके मकान के अंदर आप जाके देखिए, यही काम हुआ है। चलिए अंदर जाकर देखते हैं और निवेदन रहेगा कि समस्या दिखाएं। ये विकलांग है, आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, और इनके घर के अंदर क्या समस्या है आइए वो भी आपको दिखाते हैं। फिलहाल आप यह दीवार देख सकते हैं, इन्हें बताने की ज़रूरत भी नहीं है, हमें स्पष्ट रूप से यह दिखाई दे रही है कि किस प्रकार, देखिए दीवार में काफ़ी बड़ी यह दरार है और उस तरफ आप देखिए छत में भी दीवार, छत की जो दीवार है उसमें भी दरार पड़ चुकी है, जो छत और से यह दीवार जुड़ी हुई है। और ऊपर आप देखिए जो पीओपी करवाया हुआ है वो भी पानी की वजह से फटकर नीचे गिर रहा है, वह आप देख सकते हैं। और इन टाइल में भी जो है वो दरार आई हुई है। दूसरी तरफ आप देखिए काफ़ी दरारें हैं यहाँ पर, तो इस बात का तो भय बना ही रहेगा कि हो सकता है यह दीवार गिर जाए या छत गिर जाए तो कोई अनहोनी घटना यहाँ पर हो सकती है, किसी प्रकार की दुर्घटना घटित हो सकती है। आप यह दरारें स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। देखिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, यह तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है कि जो छत है उसमें दरार आ चुकी है। देखिए दीवार और छत के बीच में आपको यह दरार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही होगी। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखा दूं, जो पीओपी है वो भी फटकर नीचे गिर चुका है काफ़ी, और आगे भी आशंका है कि यह नीचे गिर सकता है क्योंकि छत से यह अलग हो चुका है। आप देख सकते हैं इसकी पपड़ियाँ निकल रही हैं। और आगे भी आपको समस्या से अवगत कराएंगे, जुड़े रहिए हमसे और शेयर करते रहिए। ये हमारे किले के ऊपर मिट्टी चेक करवाई थी कुछ समय पहले मिट्टी चेक करवाई थी विधायक साहब ने, हमारे पानीपत विज साहब ने। तो उन्होंने प्रमाण दिया कि किला बैठ रहा है। किला नहीं बैठ रहा, ये पानी की वजह से हमारा किला बैठ रहा है। पहले कोई समस्या नहीं हुई थी, ये अब होने लगी है। क्यों? मैंने तो अपनी सोसाइटी के दीपक अरोड़ा प्रधान जी, मैंने उनको भी बोला था ये किले के ऊपर सीवरेज और पानी के पाइप बदले जाएं तो हमारे मकान बच सकते हैं। उन्होंने आगे बात भी कह रही थी मगर उनकी बात को कोई सुनाई देने वाला नहीं है। हम बहुत तंग हो चुके हैं, क्या करें? छोटे छोटे बच्चे कल को मर जाएंगे, कुछ हो जाएगा, कौन जिम्मेवार है? आप आगे अभी आपको और दिखा देते हैं। मकान बहुत हैं ऐसे, सारे दिहाड़ी पेशा वाले, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई काम करके अपना काम चालू कर रहा है, मगर ये बहुत हम दुखी हो चुके हैं। देखिए जी, बताओ हम क्या करें, बताओ। जैसे जैसे हम आपको अंदर लेकर आ रहे हैं अपने दर्शकों को, वैसे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर जितने मकान हैं उनमें ज़्यादातर मकानों में आपको छतों और दीवारों में ये दरारें दिखाई देंगी। ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। और देखिए यह छत देखिए, आप इसमें देख पा रहे होंगे कितनी लंबी दरार इसमें आ चुकी है, कभी भी यह गिर सकती है, कभी भी इसके गिरने की आशंका है। तो एक भय यहाँ पर बना हुआ है कि किसी प्रकार की अनहोनी घटना, कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती है, जान माल की किसी प्रकार की हानि यहाँ पर हो सकती है, वह आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। काफ़ी लंबी और काफ़ी चौड़ी दरार थी यह। भैया जी क्या करें, हमारा ना दुखी हो रहे हैं, हम तो बहुत दुखी हो रहे हैं। हम तो हाथ जोड़ के सबको निवेदन करते हैं, हमारे एमएलए सब सही है, एमपी सही है, एमसी साहब भी सही हैं, मगर कौन सा निगम में बैठा ना वो बेकार बैठे हैं। भ्रष्टाचार, लूट खसोरी सब कुछ हो रही है। बदनाम तो पार्टी का हो रहा है, भाजपा सरकार का हो रहा है। मलाई कोई खा रहा है, बदनाम कोई हो रहा है। ये काम नहीं चलेगा। हमारे हाथ जोड़कर एमपी जी से, विजय जी से, हमारे नारंग जी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये समस्या को हल करें, नहीं तो आने वाले टाइम में आपकी सरकार को ही मुखाजरा भुगतना पड़ेगा। आपको आगे भी मैं दिखाता हूँ, और भी नहीं है। ये हमारे मास्टर जी का मकान है, ये हमारे बराड़ा साहब हैं, इनका मकान भी बिल्कुल टूट चुका था। ये लड़के की छोटी सी दुकान है बिजली की, ये क्या करेगा? ये अपने बच्चे पालेगा, मकान बनाएगा। ये मैं आपको एक तस्वीरों में कुछ और भी दिखा दूं। विशेष रूप से आप यहाँ पर देख सकते हैं मकान टेढ़े हो चुके हैं, इनकी दीवारें आपको टेढ़ी दिखाई दे रही होंगी। और ऊपर भी देखिए आप, यदि आप देख रहे होंगे ध्यान से तो आपको दिखाई देगा कि ऊपर दो मकानों की छत आपस में मिलती हुई आपको दिखाई देगी। और ये दीवारें जो टेढ़ी हो चुकी है वो भी आपको दिखाई दे रही होंगी। आप हम तो बहुत दुखी हो चुके हैं सर, बहुत दुखी हो चुके हैं। मौके की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
देखिए ये देखिए, ये देखो, ये देखो दो फाड़ हुए। ये पानी की वजह से हुआ है कि ये पुराने पाइप 70 साल 80 साल अंग्रेजों के टाइम के पाइप लगे। पहले के टाइम में ये हमारा किला माल्टोन कहलाता था। माल्टोन क्यों? सदर थाना भी यही था, कमेटी भी यही थी, सब कुछ था। ये माल्टोन कहलाता था। बहुत साफ एरिया, बहुत अच्छा एरिया था। अब लोग डर डर के मारे यहाँ से छोड़ के किराए पे जा रहे हैं कि हम बच जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो इसके नीचे तो हम मर जाएंगे। इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा शहर में? आओ आगे और भी दिखाते हैं। बड़ा सारा देख लो, किले के हाल बहुत बुरे हैं बेटा। तुम्हारे पानी ने हमारा लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है। अब हम क्या करें बताओ, आप ही बताओ। ये सरकार कुछ करती नहीं है, हमारे मकानों की कोई रिपेयरिंग नहीं करती, कोई नालियों का समाधान नहीं है, कभी सफाई भी नहीं हुई है। और जमादार भी स्वीपर आते हैं, वो आप सारे वो करके भी नहीं जाते अच्छी तरह सफाई। इतने गड्ढे हो रहे, बच्चे खेलते, क्या खेलेंगे यहाँ पर बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा? कैसे वो कल के नेता बनेंगे? जो इस मकान में रहता है, साइकिल के ऊपर धूप बेचता है। वो साइकिल पे गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, बाजार बाजार में धूप बेचता है। इनका मकान देखिए ये कैसे टेढ़ा हो चुका है। ये पाइपों की वजह से हुआ। हमारे किले में हमारी ना धरती खिसक रही है, ना कुछ खिसक रहा है, सिर्फ आपकी वजह से ही सारा काम हुआ है। अब आगे और भी आपको दिखा सकते हैं। ये ब्रिवरेज की वजह से हुआ है। क्या किया इन्होंने? नालियाँ थी, नालियाँ खोदी, ऊपर ही पाइप रख दिया, नीचे ना कुछ डाला ना कुछ। कहाँ से ज्वाइंट था, वहाँ ज्वाइंट करा नहीं सही ढंग से, वो पानी अंदर जा रहा है, मारो मार कर रहा है। और दूसरे अभी तो हम कंप्लेंट करते रहते हैं, कभी यहीं से पानी पाइप टूट गया पानी का, कभी वहां से टूट गया, कभी वहां से टूट गया। आपको मैं पूरा किला दिखा सकता हूँ। कहते तुम आपको सर्वे आओ, आप दिखा सकते हूँ। ये हम तो दुखी हो जाए। हम पैर रखते हैं ना पाइप के ऊपर, ये 6 इंची पाइप, वो टूट के टक नीचे। सरकार से तो लिए 10 इंची पाइप के पैसे, बढ़िया पैसे लिए, माल नहीं लगा के। इसकी जिम्मेवारी कौन है? या एमसी है, या एमएलए है, या निगम है? कौन करेगा? और देखिए इस घर के अंदर का दृश्य आप देख सकते हैं। यह दृश्य आप देख सकते हैं, यहाँ पानी घर के अंदर आ चुका है और गड्ढा यहाँ पर हो चुका है, वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा। और इस घर की हालत आप देखिए। दूसरी तरफ देखिए, आपको ये जो ज़मीन है ये गीली दिखाई देगी। इसका कारण क्या है? यह स्पष्ट है कि पानी की वजह से ही यह हो रहा। कोई निकासी की अच्छी व्यवस्था नहीं है। और जैसा कि आपने देखा कि पाइप जो है वो ठीक तरीके से नहीं लगाए गए हैं। और जो पुराने पाइप है उनकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि वो अब इस लायक नहीं है कि वो पानी की निकासी कर सके। और यहाँ पर यह जो मिट्टी है वो गीली आपको दिखाई दे रही है। उसका कारण यही है कि पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है और पानी घरों में घुस चुका है। उसकी वजह से दीवारों में दरारें आ चुकी हैं, छतों में भी दरारें आपने देखी हैं। तो काफ़ी गंभीर समस्या है और इस समस्या के कारण जान और माल की हानि का खतरा भी बना हुआ है। वह भी हो सकता है कभी कोई दीवार गिर जाए या फिर छत गिर जाए तो किसी प्रकार का नुकसान होने की संभावना है। और इसे लेकर हम आगे भी बात करने का प्रयास करेंगे। जो यहाँ से पार्षद है या फिर किसी अन्य नेता से हमारा प्रयास रहेगा बात करने का, ताकि उनसे इस विषय पर उनकी राय जानी जाए कि यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति क्यों है, उनके द्वारा कोई काम यहाँ पर क्यों नहीं किया गया है, और किया गया है तो इस प्रकार के हालात यहाँ पर क्यों हैं, यह उनसे जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आप यह दृश्य देख पा रहे हैं, किस प्रकार के हालात हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो अभी आपने सीधी तस्वीरों में इंडिया की आवाज़ के माध्यम से देखा कि इस प्रकार इस क्षेत्र के यानी कि वार्ड 8 किला का यह क्षेत्र है। लोग यहाँ पानी की समस्या से और पानी के कारण समस्याओं से जूझ रहे हैं। वो आपने देखा कि किस प्रकार पानी के कारण जो ज़मीन नीचे बैठ चुकी है, कई घर उसकी वजह से निचाई में जा चुके हैं, दीवारें टेढ़ी पड़ चुकी हैं, छत जो है वो दीवारों से अलग हो चुकी है, घरों में दरारें आपने देखी। और इसका कारण इस समस्या का कारण है पानी, और उसका कोई भी समाधान यहाँ के लोगों को अब तक नहीं मिला है। उनका कहना है कि उन्होंने इसे लेकर पार्षद से भी बात की थी, विधायक से भी बात की थी, और सबसे बड़ी बात, जैसा कि नगर निगम पर अब भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, उन्होंने यह आरोप भी नगर निगम पर ही लगाया है कि नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारियों के कारण यह काम हुआ है। अभी राजकुमार शर्मा हमारे साथ यहाँ से उपस्थित है, उनको आपने सुना, उन्होंने कहा कि विधायक हमारे ठीक है, पार्षद ठीक है, लेकिन हमारा ये कहना है कि इसके बावजूद भी यहाँ पर काम नहीं हो रहा है। इसका कारण क्या है कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई भी इस मामले पर संज्ञान नहीं ले रहा। हमने आपको घरों के अंदर ले जाकर भी दिखाने का प्रयास किया किस प्रकार से उनकी दीवारों में दरारें आ चुकी थी,
कई घर ऐसे हैं जिनके जो फर्श है वो पानी के में गीले हो चुके हैं। आपने वो भी देखा कि पानी घरों के अंदर आ चुका है नीचे के रास्ते से। इसका कारण है पानी की निकासी की व्यवस्था ना होना, और जो पाइप लगाए गए थे, जो पुराने पाइप वो इतने क्षतिग्रस्त हो चुके हैं कि वो पानी की निकासी में असमर्थ हैं। और दूसरा जो पाइप लगाए गए हैं, जो नए पाइप लगाए गए हैं, वो ठीक से नहीं लगाए गए हैं, इसलिए यह समस्या बनी हुई है। अब देखना यह होगा कि इसका कोई समाधान किया जाता है नहीं। कौन सा नेता ऐसा है, कौन सा मंत्री ऐसा, या फिर यहाँ के जो पार्षद हैं मीनाक्षी नारंग और उनके पति अशोक नारंग मुख्य रूप से इस कार्यभार को संभालते हैं, क्या वो इस मामले पर संज्ञान लेते हैं और इसका समाधान इन लोगों को मिल पाता है नहीं। इस बात को जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। इसी के साथ इंडिया की आवाज़ के लिए अभिमन्यु शर्मा की खास रिपोर्ट।